Good morning to my all student of class second. प्रीवियस क्लासेस की तरह आज हम आपके लिए सब्जेक्ट मैथ चैप्टर 0 जिसका नाम है रिवीजन यानी दोहराना। ठीक, तो जो कुछ हमने क्लास फर्स्ट में पढ़ा हुआ है उसी को रिवाइज एक बार उसमें सरसरी निगाह से उसके बारे में जान लेना, तो ये होता है रिवीजन। तो अब उसका 4 पार्ट्स उसके हमने डाल दिया है और आशा करते हैं सारे बच्चे आप लोगों ने उसको देख भी लिया होगा, नोट्स भी बना लिया होगा। तो उसी क्रम में हम आज आपके लिए पार्ट 5 लेकर आए हैं और जिसमें क्वेश्चन है आपका, कह रहा है कि फिल इन द ब्लैंक्स। हर बार जब भी हम क्वेश्चन को शुरू करते हैं तो पहले क्वेश्चन की क्या मीनिंग है, क्या क्वेश्चन में कहा जा रहा है, उसको हम पहले आपको बताते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन का सलूशन बताते हैं। देखते हैं। फिल मीन्स भरना, इन मीन्स में, द की कोई मीनिंग नहीं और ब्लैंक्स मीन्स खाली स्थान होता है। देखिए आप यहां देख लीजिए कि खाली स्थान बहुत सारा दिया गया है। ये है खाली स्थान, ये ब्लैंक है, ये है, ये है, ये है और ये है ब्लैंक है। अब क्या करना है? फिल इन द ब्लैंक, खाली स्थान में भरना है, खाली स्थान भरना है। चलिए पहला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, यहां जो नंबर है यानी ये बॉक्स वाला जो नंबर है, द बॉक्स कम्स आफ्टर 84 बट बिफोर 86। ध्यान से एक एक शब्द को सुनिएगा, प्रश्न को समझिएगा और हम प्रयास करेंगे कि कुछ भी आपसे एक माइन्यूट मिस्टेक आपसे ना हो, सारा आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, क्या बताया जा रहा है, प्रश्न में क्या पूछ रहा है, क्या फिल करना है, ये सारी बातें आपको अच्छे से आ जाए। देखिए क्या रहा है, यानी यहाँ पे जो नंबर रहेगा, यहाँ पर जो नंबर है, इस ब्लैंक्स में जो नंबर पुट किया जाएगा वो नंबर कम्स यानी आता है, आफ्टर मीन्स के बाद, आफ्टर मीन्स के बाद 84, यानी ये नंबर जो इस बॉक्स में भरा जाएगा वो आता है क्या, आफ्टर 84, यानी 84 के बाद। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं 84 के बाद कौन सा नंबर आता है, 85 आता है, 86 आता है, 87 आता है, 88 आता है। इतना तो सारे लोगों को क्लियर हो गया। तो अभी कुछ कंडीशंस आगे हमने नहीं पढ़ी हैं, जरा इनको देखिए। बट मींस लेकिन, 84 के बाद तो आता है लेकिन बिफोर 86, 84 के बाद तो आता है लेकिन 86 के पहले आता है। बिफोर मीन्स पहले होता है, बट मीन्स लेकिन, और 86 तो आप भी जान रहे हैं एक न्यूमेरल है, जो फॉरवर्ड काउंटिंग पढ़ेंगे तो उसमें आपको पता चल जाएगा 8 6 86, जिसमें 8 टेंस के प्लेस पे और 6 वंस के प्लेस पे होता है। ठीक है, तो आपको ये सारी चीजें जानने से पहले मैं कह देना चाह रहा हूं बेटे, रेगुलर टेबल का रिवीजन, बैक काउंटिंग का रिवीजन और फॉरवर्ड काउंटिंग का रिवीजन, नंबर्स नेम और रोमन न्यूमेरल्स, ये आप रेगुलर बेसिस पे आप इसका रिवीजन करते रहिए, दोहराते रहिए, और अगर आप ऐसा करेंगे तभी हर क्वेश्चन का सलूशन भी करने आपको आएगा और जितना भी जो भी चीजें यहाँ पे बताई जाएंगी उसका आपको प्रॉपर नॉलेज हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं ये क्या कह रहा है, यानी जो यहाँ ब्लैंक में जो नंबर आएगा, आपको ब्लैंक को फिल करना, ये तो आपने क्वेश्चन में जान लिया, लेकिन यहाँ ब्लैंक में आएगा क्या, यानी दिस नंबर कम्स, यानी दिस नंबर कम्स, ये नंबर आता है आफ्टर 84, आफ्टर 84 बट बिफोर 86, लेकिन पहले 86 के। तो क्या आपको क्लियर नहीं है? अगर क्लियर है तो कमेंट बॉक्स में यस लिखिएगा,
और मैं आपसे कह देना चाह रहा हूँ बेटे, जो भी आपके रिलेटिव्स हैं, कोई भी है, अगर आपको लग रहा है कि वीडियो अच्छी है और उससे नॉलेज आपको प्रॉपर हो रहा है तो इसको शेयर भी करिएगा। अगर सब्सक्राइब अभी आपने नहीं किया आज तक तो इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अगर वीडियो बहुत अच्छी लग रही है आपको या आपको लग रहा है कि सर बहुत मेहनत से पढ़ा रहा है तो लाइक बेटा करिएगा, जिससे हम लोगों का रेगुलर इनकरेजमेंट होता रहे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 84 और 86 करा। 84 के बाद ये नंबर जो है 84 के बाद आता है और लेकिन 86 के पहले आता है, ठीक है ना। 84 के बाद तो बहुत सारे नंबर आते हैं, लेकिन ये कंडीशन यहाँ पे अगला क्रिएट कर दिया कि 86 के बिफोर आता है, बट बिफोर 86, लेकिन 86 के पहले वो नंबर कौन सा हो जाएगा, ये नंबर हो जाएगा आपका 85, ठीक है, 85, ठीक है ना। आप यहाँ से समझ सकते हैं, बिल्कुल आसान है, कोई भी दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए, है ना। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आगे चलते हैं। कह रहा क्वेश्चन नंबर 2, 49 यानी 49 49 4 10s एंड 9 1s, ठीक है ना। 4 10s 9 1s 49 हो जाएगा। तो 49 कम्स आफ्टर दिस नंबर बट बिफोर दिस नंबर, यानी ये कह रहा है कि पहले 49 के पहले जब यहाँ से 47 या 48 से काउंटिंग पढ़ रहे हैं, सपोज दैट 48 49 है ना, 50 51 52, चलो इतना हमने लिख लिया। ये कह रहा है जब 49 के बाद बारे में बात हो रही है तो इसके आसपास का नंबर हमको लिखना है जो काउंटिंग में आते हैं, जैसे 41 से लेकर के 53 54 तक लिख लो, उसके बाद समझने के लिए बस। तो 49 कम्स आफ्टर, यानी 49 आता है आफ्टर, किस नंबर के बाद 49 आता है, 48 के जस्ट आफ्टर जो आता है 49 आता है, लेकिन कह रहा बट बिफोर ऑफ दिस नंबर, यानी लेकिन पहले। तो आप देख रहे हैं काउंटिंग जब पढ़ेंगे तो 49 जो है 48 के आफ्टर आता, 48 के बाद आता है, लेकिन 50 के ही बिफोर आता, 50 के जस्ट बिफोर आता है। कभी भी जब इस तरह का क्वेश्चन रहेगा तो यानी जस्ट आफ्टर और जस्ट बिफोर का नंबर ही लेते हैं, ठीक है ना। बाद के नंबर से कोई मतलब नहीं है। उस जैसे इस तरह का आफ्टर और बिफोर पूछेगा तो तुरंत बाद और तुरंत पहले के नंबर्स को हम उसमें सम्मिलित करते हैं, उसमें इंक्लूड करते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 49 जो नंबर है कब मींस आता है, आफ्टर मींस बाद में ऑफ दिस नंबर, इन 48 के बाद में 49 आता है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 4848, ठीक है। 4 एट द प्लेस ऑफ 10s एंड 8 एट द प्लेस ऑफ 1s, उसको पढ़ेंगे तो 4848 हो जाएगा। बट बिफोर ऑफ दिस नंबर, यानी लेकिन पहले इस संख्या के, तो किस संख्या के पहले 49 आ रहा है, तो आप देख सकते हैं ये संख्या आपकी क्या है, ये संख्या आपकी 50 हो जाएगी, 5050, ठीक है। आगे बढ़ते हैं इसी तरह से, इसी क्रम में अगला आपका क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। 67 comes in between, 67 आता है इन इसमें, बिटवीन बीच में, किसके बीच में 67 आता है। तो भाई 67 के बारे में बात हो रही है तो हम पहले 61 से ही लिख लेते हैं, 61 62 63 64 65 66 67 68 69, यहाँ तक। जब 67 की बात हो रही तो इसके आसपास के नंबर्स को लिखना रहता, मैं बोला था अभी आपको इससे पहले। तो 67 कम्स इन बिटवीन, 67 कम्स आता है, 67 आता है इन बिटवीन, बीच में, इन मींस क्या हो जाएगा, में हो जाएगा, बिटवीन मींस बीच। तो 67 बीच में आता है, 67
बीच में आता है। किस नंबर के बीच में आता है भाई? 67 ये है। और इसके किनारे किनारे भाई, अगर मैं किन्हीं दो व्यक्तियों के बीच में हूं तो इसका मतलब ये है कि इधर कोई व्यक्ति होगा और इधर कोई व्यक्ति होगा, या इस तरह खड़े हैं तो एक व्यक्ति आगे होगा और एक व्यक्ति मेरे पीछे होगा, तो उन्हीं दोनों के बिटवीन में मैं रहूंगा ना। उसी तरह से आप देख सकते हैं कि कह रहा है 67 आता है बिटवीन यानी बीच में इन दोनों नंबर्स के। तो कौन कौन ये नंबर है? 66 और 68। वेरी सिंपल है, कह रहा है कि 67 जो नंबर है वो दो नंबर्स के बिटवीन आता है, या इन नंबर्स के बिटवीन आता है, तो वो दो नंबर कौन होंगे? 66 और 68 हो जाएगा। तो हमें लगता है कि बहुत ही आसान प्रश्न है, आपको भी अच्छे से समझ में आया होगा। हम आप लोगों के लेवल पे उतरकर उस तरह से एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं बेटे, है। और हम ये भी जानते हैं कि हमारे आप बहुत ही प्यारे बच्चे हैं और आप भी उतनी मेहनत से समझेंगे इस चीजों को, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 67 कम्स इन बिटवीन, 67 बीच में आता है। किसके किसके? 66 के और किसके? 66 के और किसके बेटे? 68 के बीच में आता, ठीक है। क्लियर है? फिर उसी तरह से एक क्वेश्चन इस तरह का बता दूं, उसके बाद लास्ट वाला क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दे देंगे और आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि लास्ट वाले का आंसर क्या होगा। लास्ट वाले में यहाँ पे ब्लैंक्स में क्या भरा जाएगा, तो हम लास्ट वाला यहाँ पे होमवर्क में दे रहे हैं, इसको होमवर्क में कर लीजिएगा। इसके बाद एक क्वेश्चन और बताएंगे, ठीक है। तो जरा क्वेश्चन नंबर 4 समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है ये जो नंबर है, यानी दिस नंबर कम्स आफ्टर 29, कम्स दिस नंबर मतलब ये संख्या, कम्स मतलब आती है, आफ्टर मींस बाद में, 29 यानी 29 के बाद आती है। 29 के बाद में कौन सा? अब हम काउंटिंग पढ़ रहे हैं, देखो 27 से पढ़ रहे हैं, 29 के बाद आती है, तो हम यहाँ से ही लिख दे रहे हैं सपोज दैट कि 27 से लिख रहे हैं, 27, 28, 29 और 30, 31। आपको क्या कह रहा है? ये नंबर जो है कम्स मींस आता है आफ्टर मींस बाद में, 29 के बाद में आता है। तो आप यहाँ 29 देख रहे हैं और हमने कहा कि जब बाद में या पहले पूछेगा तो जस्ट आफ्टर और जस्ट बिफोर का नंबर, तुरंत पहले और तुरंत बाद का नंबर ले सकते हैं या लेंगे, ठीक है। तो ये है आपका नंबर जो 29 के आफ्टर आता है, बाद में आता है। तो कौन सा नंबर है ये आपका? ये है आपका 3030। कौन सा नंबर है आपका? 3030। तो यहाँ पे हम भर सकते हैं कि ये जो 30 है वो कम्स मतलब आता है आफ्टर मींस बाद में, 29 यानी 29 के बाद में आता है, ठीक है बेटे। क्लियर है? हमें आशा है कि सारे बच्चे हमारे इसको आसानी से समझ लेंगे। अगर कोई भी डाउट हो रहा है तो उसको कमेंट करके पूछ लीजिएगा। चलिए आगे के प्रश्न पे चलते हैं। चलिए क्वेश्चन समझते हैं। पुट द सर्कल अराउंड द लार्जेस्ट नंबर एंड बॉक्स अराउंड स्मॉलेस्ट नंबर इन ईच रो, ठीक। अब समझते हैं कि क्या पूछा जा रहा है, क्या है इसकी मीन्स। पुट मीन्स रखना होता है, द सर्कल यानी वृत्त यानी गोला, अराउंड द लार्जेस्ट नंबर, ऐसे गोला होता नहीं बेटे, लेकिन आपको समझने के लिए ऐसे बता दे रहे हैं। सर्कल जो है गोले की तरह ही दिखता है। तो पुट द सर्कल यानी वृत्त रखिए अराउंड द लार्जेस्ट नंबर, यानी सबसे बड़ा जो नंबर है उसके चारों ओर क्या करना? वृत्त करना है, यानी उसको एक सर्कल के अंदर करना है। और एंड और बॉक्स है ना, बॉक्स अराउंड स्मॉलेस्ट नंबर, ठीक है। और बॉक्स रखना है। देखो सर्कल कैसा है, बॉक्स कैसा है, इसको समझ लीजिए। सर्कल इस तरह की जो आकृति होती है उसको इस सर्कल कहते हैं, और इस तरह का एक स्क्वायर की तरह जो बनता है उसको कहते हैं बॉक्स, ठीक है। तो
ये जो सर्कल है वो किस नंबर के ऊपर रखना है या किस नंबर के चारों ओर रखना है? लार्जेस्ट नंबर, यानी सबसे बड़ी संख्या के चारों ओर या सबसे बड़ी संख्या के ऊपर लिखना है। और एंड मीन्स और बॉक्स अराउंड द स्मॉलेस्ट नंबर, और बॉक्स रखना है, बॉक्स को पुट करना है अराउंड मतलब चारों ओर द स्मॉलेस्ट नंबर, यानी सबसे छोटी। स्मॉलेस्ट सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव यूज हुई है यहाँ पे। इन ईच रो, इन में, और ईच मीन्स प्रत्येक, रो मीन्स पंक्ति, यानी प्रत्येक पंक्ति आप देख रहे हैं यहाँ पे एक पंक्ति, 2, 3, 4 पंक्तियां दी गई हैं संख्याओं की। तो इन पंक्तियों में, प्रत्येक पंक्तियों में जो सबसे बड़ी संख्या है उसको वृत्तांकित करना है, और जो सबसे छोटा नंबर है उसको क्या है, एक बॉक्स में रखना है। तो चलिए देखते हैं कैसे जानेंगे कि कौन सा नंबर बड़ा है, कौन सा नंबर छोटा है। आपके लेवल में आसानी से समझ जाएंगे, आपके लेवल के अकॉर्डिंग समझते हैं कैसे। काउंटिंग आपने पढ़ा हुआ है, सबसे पहले जो काउंटिंग में आप नंबर्स को पढ़ लीजिए, जो ऐसा नंबर जो सारे, जैसे काउंटिंग पढ़ेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 आ गया। इसके बाद देखते हैं पढ़ते हैं नंबर है कि नहीं, 13 14 15 16 17, तो 15 यहाँ पे आपका आ गया, उसके बाद 17 आ गया, 18 19 आ गया, 20 आ गया, 21 22 आ गया, 23 आ गया, 24 25 26 27 28 आ गया। अब इसके बाद कोई नंबर नहीं है 28 के बाद, तो यही नंबर आपका लार्जेस्ट हो जाएगा। यानी जब हम काउंटिंग पढ़ते हैं, रो को देख लेते हैं और काउंटिंग पढ़ते हैं, तो जो नंबर सबसे लास्ट में आता है उसी नंबर को हम लार्जेस्ट कह सकते हैं। ये तो पहला कॉन्सेप्ट हुआ। अब सेकेंड कॉन्सेप्ट क्या है, इसके बाद अगर हमको ये तरीका, मान लो ये तो इजियर प्रोसेस है कि इससे हम समझ सकते हैं, लेकिन अगर मान लीजिए इसके अलावा कौन सा तरीका है जिससे हम समझ जाए कि ये नंबर लार्जेस्ट है और ये स्मॉलेस्ट है। पहले ही बता दिया, लार्जेस्ट मीन्स क्या होता है, सबसे बड़ा, और स्मॉलेस्ट मीन्स सबसे छोटा होता है। तो हमने यहाँ पे देखा कि 28 सबसे बाद में आ रहा है, यानी इसके ऊपर क्या रखना है, आपको सर्कल रखना है। तो यहाँ हमने सर्कल लगा दिया। फिर आपने ये देखा कि सबसे, जब हम पढ़ रहे थे काउंटिंग, तो सबसे पहले कौन सा नंबर आया, 12 आया। यानी जो नंबर काउंट, जितने भी रोज में नंबर लिखे हुए हैं, हम जो काउंटिंग पढ़ते हैं, तो जो सबसे पहले आ गया नंबर पढ़ते वक्त वही स्मॉलेस्ट है, और जो पढ़ते वक्त काउंटिंग इस रो में जो सबसे लास्ट में आएगा नंबर, वही आपका लार्जेस्ट नंबर होगा। तो हम पहले पढ़े तो ये कितना आया, 12 आया, और ये क्या रहा, स्मॉलेस्ट नंबर की आप जो है स्मॉलेस्ट नंबर को एक बॉक्स में रखिए, ठीक है। तो इतना तो हो गया, लेकिन अब दूसरा तरीका सीखते हैं। ये तो पहले तरीके से हमने आपको इस वाले को समझा दिया, सेकंड जो है इस वाले में हम यूज करेंगे सेकंड कॉन्सेप्ट। कैसे समझे ये देखिए, कैसे समझते हैं। अगर आपको पता करना है कि कौन सा नंबर लार्जेस्ट है, कौन सा नंबर स्मॉलेस्ट है, तो सबसे पहले हम देखिए कैसे समझते हैं। अगर आपको लार्जेस्ट, चलिए हम लार्जेस्ट नंबर पता करते हैं इस वाले रो में। अगर आपको लार्जेस्ट नंबर किसी भी रो में पता करना है, तो सबसे पहले टेंस की डिजिट, ये वंस का प्लेस होता है, ये टेंस का, टेंस मीन्स दहाई और वंस मीन्स इकाई होता है। तो टेंस का प्लेस हम सबसे पहले देखेंगे। यहाँ पे आपका टेंस का प्लेस 3 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे टेंस के प्लेस पे 3 है, यहाँ पे टेंस के प्लेस पे 3 है, और यहाँ पे भी टेंस के प्लेस पे 3। यानी टेंस के प्लेस पे जो 3 है, तो ऑब्वियस सी बात है कि जो 2 है टेंस के प्लेस पे, वो टेंस के प्लेस पे 3 जिसके रहेगा, वो नंबर आपका टेंस के प्लेस पे 2 वाले नंबर से बड़ा होगा। यानी दहाई वाली संख्या जहां भी दहाई के स्थान पर 2 है, वो दहाई के स्थान पर 3 वाली संख्या से छोटा होगा। उसके बाद अब आप देख रहे हैं कि टेंस के प्लेस पे बहुत सारे नंबर्स की टेंस के प्लेस पे 3 आ रहा है, तब हम कैसे इसको अलग करेंगे कि कौन सा नंबर इसमें सबसे बड़ा है। तब अब आप देख रहे हैं कि ये नंबर, ये और ये और ये और ये नंबर और लास्ट वाला नंबर, इन सबके टेंस के प्लेस पे 3 है। तो कैसे समझेंगे कौन सा बड़ा है।
अब अगर हमको टेंस का प्लेस सेम मिल रहा है तो हम उसका वंस का प्लेस देखेंगे, क्योंकि जो टेंस के प्लेस 2 वाला नंबर जो दोनों तो छोटा मिल गया हमको, ये दोनों छोटे नंबर है इन सारे नंबर्स से, क्योंकि टेंस के प्लेस का डिफरेंस है। अब देखेंगे जब हमें टेंस के प्लेस से सब सिमिलर दिख रहा है, नहीं कंफर्म हो रहा है कौन सा बड़ा है, तो हम उसका वंस का डिजिट देखते हैं। यहाँ 2 है, यहाँ 5 है, यहाँ 3 है, यहाँ 7 है, यहाँ 0 है, यहाँ 4 है और वहां लास्ट में 1 है। सबके टेंस पे आपका सिमिलर डिजिट है, लेकिन वंस पे क्या है, एक जगह 2 है, एक जगह 5 है, 3 है, 7 है, 0 है, 4 है, 1 है। आप हमको बताइए कि सबसे बड़ी डिजिट जो है इसमें कौन है, 0, 1, 2, 4, 3, 5 या 7? तो ऑब्वियस सी बात है 7 ही ज्यादा होगा। तो 7 अब यहाँ पे टेंस के प्लेस पे भी लार्जर है, सब में सिमिलर है भले, लेकिन टेंस का प्लेस और वंस का प्लेस मिलाने पे हमने देखा कि ये नंबर क्या हो जाएगा, लार्जेस्ट हो जाएगा। तो हम इसको क्या कर देंगे, सर्कल कर देंगे, क्योंकि ये कह रहा है कि जो नंबर लार्जेस्ट है उसको सर्कल कर दीजिए। ये कह रहा है देखिए, पुट द सर्कल अराउंड द लार्जेस्ट नंबर, यानी जो सबसे बड़ी संख्या है उस पर क्या करना है, सर्कल करना है। तो पहले टेंस का प्लेस सबका देख लेंगे, उसके बाद अगर टेंस का प्लेस सिमिलर मिलता है तो हम वंस का प्लेस 1 बाय 1 ऑब्जर्व करेंगे और उसके बाद पता करेंगे कौन सा वंस के प्लेस पे लार्जेस्ट नंबर आ रहा है, वही वाला नंबर हमारा लार्जेस्ट हो जाएगा। अब हमने देखा कि इनके टेंस के प्लेस पे इन सबके सिर्फ 2 नंबर्स को छोड़कर के बाकी सबके टेंस के प्लेस पे 3 है, तो इन 2 नंबर्स से ये सारे नंबर बड़े हो गए। ठीक, अब हम तब छोटे नंबर्स में हम काउंट करेंगे कि कौन सा आपको, क्योंकि स्मॉलेस्ट देखना है, सबसे छोटा देखना है, तो हम यहाँ पे देख लें कि इन दोनों को हमको छोड़ दिया गया, हमने छोड़ा है और उसके बाद जो है हमने बाकी सारे नंबर्स से ऑब्जर्वेशन किया, ये पता लगाने के लिए कौन सा नंबर लार्जेस्ट है। तो 2 नंबर्स में देखते, क्योंकि ये दोनों जो है, ये दोनों नंबर क्या है, इस रो में सब छोटे नंबर्स में है, तो देखेंगे इन दोनों में कौन सा छोटा है। आप देख रहे हैं कि इसके टेंस के प्लेस पे भी 2 है और यहाँ भी टेंस के प्लेस पे भी 2 है। ठीक, तब क्या करें, तब हम इसके वंस के प्लेस का ऑब्जर्वेशन करते हैं। वंस का प्लेस देख रहे हैं, यहाँ पर 8 है और यहाँ पर 9 है, तो आप बता दीजिए कि दोनों में कौन सा छोटा है। आप जान रहे हैं कि जब टेंस का प्लेस सिमिलर होता है तो वंस के प्लेस पे जो छोटा रहेगा वही नंबर छोटा हो जाएगा या स्मॉलेस्ट हो जाएगा, सबसे छोटा हो जाएगा। तो यानी 29 जो है क्या है, लार्जर देन 28 होगा, यानी 28 इस रो में सबसे स्मॉलेस्ट नंबर हो जाएगा और इसको जो है बॉक्स के अंदर लिख दें। ठीक है, इसी तरह से इसमें 2 प्रोसेस बता दिया, काउंटिंग वाला, काउंट करके जो पहले आएगा रो में पढ़िए नंबर सारे और काउंट करिए, जो नंबर पहले आपको मिल जा रहा है वो नंबर स्मॉलेस्ट होगा और उसके चारों ओर क्या करेंगे, बॉक्स रख देंगे, और जो नंबर सबसे लार्जेस्ट आएगा, यानी जो काउंट करने में सबसे बाद में जो नंबर आता है वो आपका क्या हो जाएगा, लार्जेस्ट नंबर हो जाएगा। उसके चारों ओर क्या रख देंगे, एक सर्कल रख देंगे, यानी गोला लगा देंगे। तो इस तरह से आप इन 2 क्वेश्चंस को क्या करिएगा, आप होमवर्क में कर लीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा हमको कि क्या आपका आंसर आ रहा है। और जो वीडियो जिन बच्चों ने ये वीडियो, जो बच्चे इसको देखेंगे वो अटेंडेंस जरूर अपना लगा देंगे कि हाँ हमने वीडियो देख लिया सर, हमने वीडियो देख लिया, ताकि हमको पता चले कि हमारे किन बच्चों तक ये वीडियो पहुंच रहा है। अगर वीडियो अच्छी लग रही है बेटे, क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक करिएगा। थैंक यू वेरी मच।